नमस्ते फ्रेंड, मैं हूं पुष्पांजलि द्विवेदी और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूं। टॉपिक है नया तो नहीं है, सभी को पता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। स्कूल काफ़ी टाइम से बंद था और काफ़ी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। कहीं पे सिलेबस कंटिन्यू चल रहे हैं और इन सब के बीच में किसी किसी स्टेट्स में ये भी है कि जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस बंद हो रही है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की वजह से। सो एक्चुअली कैसे है, अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स थोड़े तो हैप्पी होंगे कि हाँ, बच्चे घर पे पूरे टाइम मस्ती करने के बजाय थोड़ी देर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये भी उनके दिमाग में चलती होगी कि अगर जिस पहले ऐसा होता था कि हम बोलते थे नहीं, बच्चों को मोबाइल से, टीवी से, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों से दूर रहें तो ही अच्छा है, उसकी एक टाइम ड्यूरेशन या लिमिटेशन होना चाहिए। और अभी ऐसा है कि हमें उन्हें मोबाइल देना पड़ता है या लैपटॉप देना पड़ता है स्टडी के लिए, और काफ़ी टाइम वो स्क्रीन के सामने रह के स्टडी करते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं जहाँ पेरेंट्स थोड़े खुश भी होते होंगे कि हाँ, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वहीं उन्हें चिंता भी होती होगी कि आखिर उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा इसका। और तीसरी चीज़ ये है कि चलो ठीक है, अगर कहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू है और बच्चे क्लासेस ले रहे हैं तो वो किस तरह से उतना इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली क्लासरूम एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन जो हम दे रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। स्कूल एनवायरनमेंट और घर का जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो बस यही सवाल है कि आखिर जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कितना इफ़ेक्टिव है और क्या ये कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है, मतलब एक्चुअली जैसे हम बोल सकते हैं क्या स्कूल में सिलेबस छोटे किए जाएंगे या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है कहीं पे भी, उस ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं कौन से स्कूल के बच्चे या फिर किस लेवल तक बच्चों तक पहुंच पा रही है, क्या सभी बच्चे उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ से कनेक्टेड हो पा रहे हैं। इस तरह के कई सवाल हैं जिससे हमें लगता है कि आखिर ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू नहीं होता तो हम कैसे कह सकते हैं कैसे पढ़ेगा इंडिया। मैं आप सबसे व्यूज़ जानना चाहूँगी इस टॉपिक पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कई स्कूल में कोर्स स्टार्ट हो चुका है और उनका ये भी कहना है कि अब ये सिलेबस दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, और स्कूल के टाइम टेबल जैसे रहते हैं उस वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, वो पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासेस या सब्जेक्ट कंटिन्यू हैं। तो यही है, अगर वो कंटिन्यू रहता भी है और जहाँ पे पेरेंट्स इतने अच्छे से बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते स्टडी से या रिलेट नहीं कर पाते हैं, उस जगह पे इसका इफ़ेक्ट क्या है, क्या वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, उनके जो डाउट्स है वो क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये सारी टॉपिक्स अभी हैं। और नेक्स्ट यही है कि आखिर ऑनलाइन क्लासेस जो कंटिन्यू है या फिर जहाँ पे अभी आया है कि हाँ, नर्सरी से या प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो बंद होनी चाहिए, 6 ऑनवर्ड्स क्लासेस कंटिन्यू होना चाहिए, उस पर भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए या टाइम लिमिट होना चाहिए। तो ये जो कम टाइमिंग या फिर जो भी चीज़ें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ये सब के साथ आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस आइदर मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने, मीन्स किसी भी स्क्रीन के सामने लेके उस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी समय तक, लंबे समय तक स्क्रीन को फेस करना रहता है। तो ये कहाँ तक सही होगा कि वो कितना टाइम स्क्रीन फेस कर सकते हैं, इससे उनका स्क्रीन टाइमिंग इंक्रीज होगा। तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। जैसे हम पहले बोलते थे कि जितना हम बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखेंगे उनकी सेहत के लिए, उनके लिए उतना ही अच्छा है। तो ये अब सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बन जाती है कि वो किस तरह के वीडियोस से या किस तरह के चीज़ें उनको दिखाएं। हम जैसे सभी जानते हैं कि हाँ, बच्चों को या फिर किस एज लिमिट तक कौन सी चीज़ देखना उचित रहता है। तो अभी भी जैसे डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर बच्चे बहुत समय तक स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो उनका स्क्रीन टाइमिंग इंक्रीज होता है। इसलिए वो एक एज बाउंडेशन या एज बाउंड्री रहता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ, इस उम्र से इस उम्र के बच्चों को इतना टाइमिंग देखना चाहिए, उसके बाद उन्हें गैपिंग मिलना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना रहता है कि 2 से 5 साल के बच्चों को केवल 1 घंटा ही स्क्रीन टाइमिंग देना चाहिए, यानी कि 1 घंटे ही स्क्रीन के सामने रह के उसे वो वॉच आउट कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। वैसे ही 6 साल से बड़े बच्चों की भी एक समय सीमा सीमित होनी चाहिए और वो समय सीमा सीमित तक ही वो इस्तेमाल करें।
तो ये जो भी गैजेट है, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, तो ये सभी चीज़ें माता पिता को ध्यान देना रहता है कि वो किस तरह से और कैसे टाइम मैनेज करें। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर बच्चे 6 से 7 घंटे या फिर उससे अधिक समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं तो उसका मानसिक प्रभाव होता है बच्चों पर। तो इस तरह से कई चीज़ें और भी हैं जिन्हें हमको ध्यान में रखना रहता है, और ये मैनेज कर पाना कि हम किस तरह के, अगर हम आज कोरोना की वजह से या स्कूल ओपन नहीं है, बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो उसका एक टीचिंग मेथड या जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को स्टडी से दूर नहीं रख सकते, हमें उन्हें रिलेट करना है। डॉक्टर्स का यही कहना रहता है कि हाँ, हम बच्चों को स्क्रीन के सामने बिठा सकते हैं, लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, या फिर 15 मिनट्स का इंटरवल उनको मिलना चाहिए बीच बीच में, 2 फुट की दूरी पे उन्हें बिठाना चाहिए। इससे ऐसा कुछ आइज़ पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ना ही उनका चश्मे का नंबर बढ़ता है। उसके साथ ये भी है, अगर हम उनको क्लासेस दे रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, स्कूल में भी वो बैठ के ही लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अगर वो घर पे भी उतना ही टाइम लेक्चर कंप्लीट करते हैं तो उसमें कोई बेसिक साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, बस वहाँ पे पेरेंट्स को ये चीज़ का ध्यान रखना रहेगा कि वो किस तरह से क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, क्या वो कंटिन्यू स्क्रीन के सामने हैं, और वो कितना समझ पा रहे हैं, कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, और हमें उन्हें क्लासेस के बाद ऐसी कौन सी एक्टिविटी में एंगेज करना चाहिए जिससे उनका जो भी स्क्रीन के टाइम कांस्टेंट बैठ के जो बोल सकते हैं कि लेजीनेस, या फिर उनकी जो एक्टिविटी डेली रूटीन जो चेंज होकर सिर्फ फिक्स हो जाती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, वो चीज़ें ना हो। इसके लिए जितना ज़्यादा हम उन पर ध्यान दे सकते हैं, लाइक आफ्टर क्लास ओवर हो जाए और वो अपने फैमिली अदर मेंबर से इंटरेक्ट करें, या फिर कोई घर पे ही ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ या कोई गेम है, इस तरह की चीज़ें करें जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट होता रहे और उन्हें ऐसा ना लगे कि हाँ, वो एक रोबोटिक पोजीशन में या एक चीज़ के जैसे कॉन्स्टेंटली बैठे हैं और सीख रहे हैं, और फिर ओवर हो गया तो फिर से वो टीवी देखने लग गए, या फिर से मोबाइल में कोई गेम चलाने लग गए। ये सब चीज़ें ना हो, हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और बच्चों को स्टडी करवा सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस यही कहूँगी कि हमें दोनों चीज़ें कंप्लीट करना है। एक तो हमें बच्चों का ध्यान भी रखना है, उनका हेल्थ इशूज ना हो या उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, और साथ में उन्हें पढ़ाना भी है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इन दोनों को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये बहुत नेसेसिटी है और इसे करना ही पड़ेगा। अगर हमें कोरोना के साथ आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली हमें इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। मैं आप सभी से जानना चाहूँगी इस पॉइंट्स पे कि आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, आप इसे किस तरह से देखते हैं, आखिर एजुकेशन कौन से लेवल तक बच्चों को दे सकते हैं ऑनलाइन, और किस तरह से उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि बच्चों को साइड इफ़ेक्ट ना हो और अच्छे से बच्चे पढ़ पाएँ, क्योंकि स्टडी उतना ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो, और आप सभी मुझे कमेंट्स करके सजेस्ट कीजिए कि हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी बीच में ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, तो जहाँ पे कुछ पेरेंट्स का ये ओपिनियन था कि 1 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी मैंने सुना था कि अगर बच्चे स्टडी से दूर रहते हैं साल भर, इवन इफ फॉर एग्जाम्पल अगर वो समर वेकेशन में भी अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं तो उनका वर्क प्रेशर बढ़ जाता है। जब स्कूल ओपन होता है तो डेफिनेटली उनके पास बहुत सारे बर्डन रहते हैं, उनको फिर से रिवाइज करना रहता है, और ये सब चीज़ें उनके मन में हेजिटेशन या फिर इनसिक्योर फील कराता है उनको, जो स्टडी से उनको दूर रखता है, दूर करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं आप सभी की राय जानना चाहूँगी फ्रेंड्स। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।